जाहिर है ये जो पूरा मसला है उसे जोर शोर से उठाया जा रहा है। बाकायदा ये लिखा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर के बिहार तक इस मुद्दे को उठाएंगे। क्या विपक्षी पार्टी इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, और अगर कोई भी हस्तक्षेप होता भी है तो उसका क्या असर पड़ सकता है? और देखिए, हस्तक्षेप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी चीज़ की इलेक्शन कमिश्नर ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी तमाम जगहों पर हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अब क्योंकि प्रोसीजिंग लगभग लास्ट स्टेज में है, 96% से ज़्यादा वोटर्स के जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो रिसीव कर लिए गए हैं। इसके अलावा डिजिटलाइज भी 89% के आसपास हो चुका है। ये मान के चलिए कि लगभग 3.25% के आसपास का जो है अभी इन्यूमरेशन फॉर्म्स रिसीव होने हैं। कहा जा सकता है कि लगभग 26 से 27 लाख लोगों के फॉर्म रिसीव नहीं हुए हैं। जिस तरह से कुछ लोग शिफ्ट भी हुए, कुछ लोगों की मौत हो गई, ये आंकड़े भी लगातार जारी चुनाव आयोग कर रहा है। कोशिश ये है कि लगातार लोगों तक पहुंचा जा सके। इस बीच में जिस तरह से विपक्ष लगातार आक्रामक रवैया अख्तियार कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं सदन चलाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आज प्रदर्शन भी किया गया, बैठकें भी की गई, लोकसभा में जबरदस्त हंगामा भी किया गया। दूसरी बात यह है कि किरण रिजिजू ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर मुद्दे पर चर्चा की जा सके, चाहे मामला SIR का हो या फिर पहलगाम अटैक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर अन्य मुद्दे हो, हम सभी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फंक्शन जरूर कर देना चाहिए, जो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जो तमाम पेंडिंग बिल्स हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो नहीं उठा पाएंगे। यही बात शिवराज सिंह चौहान ने भी कही कि किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोग किसान हित ऐसे बताते हैं लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में विधानसभा में हंगामा हुआ है, वहां पर भी कामकाज नहीं हो पाया। तो दिल्ली से लेकर के पटना तक, बिहार के इलाकों तक लगातार SIR का मुद्दा छाया हुआ है। जनता के बीच में कौन अपनी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचा पाता है, इसकी मुझे लगता है कि जद्दोजहद ज़्यादा है शिखा। और ये मतदाताओं को समझाना कि SIR किस तरह से आपके खिलाफ है, ये विपक्ष कोशिश कर रहा है, सरकार की कोशिश है, इंडिया की कोशिश है कि वो बता सकें कि SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है और किसी मतदाता का मताधिकार छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो वोटबंदी का जिक्र विपक्ष करता है वो ऐसा है, कुछ है नहीं। इसीलिए जो तमाम बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हों या फिर वहाँ के मंत्री हों, लगातार ये बात कहते रहे हैं कि विपक्ष घबराया हुआ है। बिहार चुनाव से पहले ही वो अपनी हार मान चुका है और यही वजह रही है कि तमाम आरोप प्रत्यारोपों का खेल चल रहा है। लेकिन इसी बीच में अक्षय, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टी द्वारा जो एजेंडे फिक्स किए जाते हैं वो चुनाव में चल भी जाते ही। हमने देखा लोकसभा चुनाव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जाहिर तौर पर एक तरीके से इसे बैकडोर NRC जो विपक्षी पार्टी है बिहार में वो कह रही है, एक तरीके से डर बनाने की कोशिश है लोगों के अंदर कि आपके नाम कट जाएंगे। हालांकि जो चुनाव आयोग है वो बार बार कह रहा है कि अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो बाकायदा आपको मेल पर इन्फॉर्म किया जाएगा, आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे ताकि आप दोबारा अपील कर सकें। लेकिन ये जो बैकडोर NRC की बात कर रही है विपक्ष, खासतौर पर RJD, इसका क्या फायदा उठाने की कोशिश? पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश है। और खास करके अगर पश्चिमांचल की बात करें, वहाँ पर जो सीमांचल का एरिया है, आप कह सकते हैं कि वोटरों में जागरूकता भी कमी है, शिक्षा व्यवस्था का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। खास बात यह है कि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर के तमाम सवाल उठते रहे हैं। साक्षरता दर भी नहीं है, तो लोगों को समझाना बहुत वहाँ पर टेढ़ी खीर भी है और बरगलाना बहुत आसान है। तो ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो संविधान की बात और आरक्षण की बात खत्म करने की जो बात विपक्ष ने कही थी वो कई जगहों पर देखा भी गया, खासकर यूपी में उसका असर ज़्यादा देखने को मिला। तो एक कोशिश ये है विपक्ष की, लगातार वहाँ पर मतदाताओं को बता सके कि आपके मताधिकार पर सीधी डकैती डालने की कोशिश बीजेपी और चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए कहा जाता है कि निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए जाना जाता है। अब आरोप कितने सही होते हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर इसका पूरा मढ़ने का दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतदाताओं को ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह से वो इस बात को लेते हैं। हालांकि बिहार की जो राजनीतिक समझ है, बिहार के लोगों की राजनीतिक समझ है, उस पर सवालिया निशान कभी खड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार और दिल्ली दो ऐसी जगहों पर रही है कि राज्य में किसी की सरकार रही हो, केंद्र में किसी की सरकार रही हो, राज्य में सरकारें वो बदल दिया करते हैं। बिहार
और दिल्ली उसके लिए जाना जाता है। अब साफ तौर पर है कि बिहार के राजनीतिक जो मतदाता हैं अब किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं आने वाले समय में, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा में और या लोकसभा में वो अलग अलग दलों को अपने हिसाब से चुनिंदा वोट देते हैं, खास करके क्योंकि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा है। इसके कारण भी वहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जात के समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो या अन्य दल हैं। अब एसआईआर का मुद्दा कितना प्रभावी वहाँ पर होगा और किस तरह से वहाँ पर विपक्ष समझाने में कामयाब होगा, उनकी किस्मत उस पर समझेगी, और एनडीए किस तरह से ये बताने में कामयाब हो पाएगा कि जो एसआईआर कराया गया है वो किसी के मताधिकार को छीनने की कोशिश नहीं है, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये सब कुछ निर्भर करेगा कि वहाँ पर चुनाव किस तरह से होता है। जी बिल्कुल, और जनता जनार्दन ही डिसाइड करती है। आने वाले दिनों में इसका डिसीजन भी बिहार में जल्द हो जाएगा। अक्षय, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।